Assalamualaikum. You are listening Muhammad Hashmi and welcome to MH Computer Academy. So if you like my work, you can help me continue teaching by clicking the like button, by leaving a comment and sharing this video with your friends. And now let's move to our today's topic, do while loop in C++. So first of all we will see the definition. So as discussed in the last lecture about while loop, सो वाइल लूप के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं और ना सिर्फ हमने डिस्कस किया बल्कि हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल भी परफॉर्म किए। अब हम डू वाइल लूप को डिस्कस करते हैं। अ लूप इज़ यूज्ड फॉर रिपीटिंग अ ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट अंटिल द गिवन लूप कंडीशन रिटर्न फॉल्स, यानी जब तक आपकी गिवन जो कंडीशन होगी वो फॉल्स नहीं होती तब तक हमारी जो लूप है उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स हैं या ब्लॉक्स हैं वो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होते रहेंगे। In this lecture we will discuss do while loop. So first we will see the difference between them. तो पहले हम इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखेंगे कि while loop और do while loop के दरमियान क्या डिफरेंस है। So difference between while loop and do while loop. Do while loop is similar to while loop. However, there is a difference between them. In while loop, condition is evaluated first. While loop के अंदर जो condition होती है वो पहले evaluate होती है, पहले check होती है and then the statement inside the loop body get executed. पहले condition check होती है और उसके बाद while की body के अंदर जो number of statements होती हैं वो execute होती हैं। ये काम while loop के अंदर होता है। अब हम देखते हैं कि do while loop के अंदर क्या होता है। On the other hand, in do while loop, statements inside do while gets executed first and then the condition is evaluated. यानी जो do while loop की body के अंदर जो statements होगी वो पहले execute होंगी और उसके बाद condition check होगी। So ये हमारे पास एक difference है while loop और do while loop के अंदर। अब इसको हम practically भी देखते हैं आगे जाकर। तो सबसे पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास डू पहले लिखेंगे आप, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट होगी, उसके बाद नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज होगी, उसके बाद आपने यहाँ पे वाइल लिखना है और वाइल के बाद यहाँ पे आपने कंडीशन लिखनी है। और मोस्टली जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर या इसको सेमीकोलन भी बोल सकते हैं, ये नहीं लगाते, तो ये आपने लाजमी लिखना है। सो उसके बाद हम इसके फ्लो चार्ट की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे वो बॉडी के अंदर जितनी भी नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स हैं उनको पहले वो एग्जीक्यूट करवा रहा है। जब वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी यहाँ पे इनको एग्जीक्यूट करेगा। जब ये एग्जीक्यूट हो जाएंगी उसके बाद यहाँ पे वो वाइल लूप की कंडीशन को चेक करेगा। अब जब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, अब अगर कंडीशन ट्रू हो गई है तो दोबारा ये जाएगा और डू के अंदर और यहाँ से फिर दोबारा स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा और डू वाइल लूप के बाहर जो स्टेटमेंट्स होगी उनको एग्जीक्यूट कर देगा। सो यहाँ पे देखते हैं कि हाउ डू वाइल लूप वर्क। सो फर्स्ट द स्टेटमेंट्स इनसाइड लूप एग्जीक्यूट एंड द कंडीशन गेट इवेल्युएटेड। सबसे पहले क्या होता है कि डू वाइल लूप की जो बॉडी है उसके अंदर जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं उनको एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद वो कंडीशन को चेक करता है, इवेल्युएट करता है। उसके बाद सेकंड जो है कि इफ़ द कंडीशन रिटर्न ट्रू, अगर कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाती है देन द कंट्रोल जंप टू द डू, जो कंट्रोल होगा वो दोबारा डू के पास चला जाएगा फॉर फर्दर रिपीटेशन एग्जीक्यूशन ऑफ इट। दिस हैपन रिपीटेडली अनटिल द कंडीशन रिटर्न फॉल। ये काम तब तक होता रहेगा जब तक यहाँ कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। सो नेक्स्ट लास्ट जो है वो ये है कि वंस कंडीशन रिटर्न फॉल्स, अगर एक दफ़ा कंडीशन फॉल्स हो जाए कंट्रोल जंप टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, कंट्रोल जो है ना नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आ जाएगा इन द प्रोग्राम आफ्टर द वाइल लूप। वंस कंडीशन रिटर्न फॉल्स, एक दफ़ा कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाए कंट्रोल जो है कंट्रोल जंप्स टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, कंट्रोल हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आ जाएगा इन द प्रोग्राम के अंदर आफ्टर वाइल लूप। यानी डू वाइल लूप के बाहर कंट्रोल यहाँ की स्टेटमेंट को, अगर कोई स्टेटमेंट होगी तो उसको एग्जीक्यूट करेगा। अब हम प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करके देखते हैं। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डेव C++ को ओपन कर लेते हैं हम यहाँ पे और कंट्रोल N की हेल्प से हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। सो यहाँ से हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं और इसका नेम रखते हैं हम लोग डू वाइल। इसको सेव कर लिया, हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं सबसे पहले। सो गाइस डू वाइल लूप का हम यहाँ सिंटैक्स लिखने से पहले हम एक वेरिएबल लेंगे इंट a इज इक्वल टू 1। सो गाइज हमने सबसे पहले एक वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे हम सिंटैक्स लिखेंगे डू का और यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग वाइल और यहाँ पे ये कंडीशन लगा देंगे कि a इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। जिस तरह हमने लास्ट प्रोग्राम के अंदर किया था वैसे हम यहाँ पे करेंगे इसको सेम एज इट इज़। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि आई लव
पाकिस्तान। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। उसके बाद यहाँ लिख देता हूँ एंडल कि ये हर दफ़ा नेक्स्ट लाइन पे हमें प्रिंट करके दिखा दीजिए। और इसके बाद यहाँ पे भूलना नहीं है आपने, यहाँ पे आपने A++ आपने इंक्रीमेंट लाजमी लिखना है। सो अब हम इसको कंपाइल और रन करके देखते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं कि इसने 10 टाइम हमें ये प्रिंट करके दिखा दिया। सो गाइस मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट दिस डू वाइल लूप इज़ टर्मिनेटेड। सो ये हमारे पास लूप जो है वो क्या हो गई है, टर्मिनेट हो गई है। ठीक है, तो हमने यहाँ इसको क्या करना है, हमने इसको कंपाइल और रन करना है यहाँ से दोबारा। सो गाइस उसने यहाँ पे 10 टाइम हमें प्रिंट करके दिखाया और यहाँ पे उसने हमें आउटपुट शो करा दी कि उसने यहाँ पे हमें शो करा दिया कि दिस डू वाइल लूप इज़ टर्मिनेटेड, कि ये डू वाइल लूप टर्मिनेट हो गई है। सो गाइस प्रीवियस लेक्चर में हमने इन्फिनाइट वाइल लूप को परफॉर्म किया था प्रैक्टिकली। सो आज हम इन्फिनाइट डू वाइल लूप को प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमने सिर्फ इसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं करनी, यहाँ पे इंक्रीमेंट के बजाय हमने यहाँ पे डिक्रीमेंट लगा देना है बस। सो यहाँ पे मैंने डिक्रीमेंट लगा दिया और मैं इसको दोबारा कंपाइल रन करके दिखाता हूँ आपको। ये कॉन्टीन्यूसली ये इसको प्रिंट कर रहा है और ये इसको यहाँ पे देखें कि ये डाउनवर्ड स्क्रॉल हो रहा है। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल के ऊपर विजिट करें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।